दोस्तों, कश्मीर में जो अभी पहलगाम में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, आप सभी न्यूज़ पर देख ही रहे होंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है सीमा हैदर को लेकर कि सीमा हैदर को जाना पड़ सकता है पाकिस्तान। तो पूरी न्यूज़ की सच्चाई क्या है, चलिए आइए देख लेते हैं। और अब बवाल मचा है सीमा हैदर को लेकर। कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में 30 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने झटके में भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद कर दिया है। वहीं भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया है। यही नहीं, सिंधु जल समझौता रद्द करते हुए अटारी चेक पोस्ट को भी अब पूरी तरह के साथ घुन तो पिसता ही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अवैध रूप से भारत में रह रही सीमा हैदर का क्या होगा। बड़ा सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या इन सख्त फैसलों का असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा। सीमा हैदर जो बिना वीजा बिना पासपोर्ट 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई, जो दावा करती है कि उसने सचिन मीणा से शादी कर ली है और अब हिंदू परंपराओं को अपनाकर भारत में ही रहना चाहती है। सीमा का कहना है कि अब यही मेरा देश है और मेरी अर्थी भी अब यहीं से उठेगी। ठीक है, इन्होंने सचिन से शादी कर ली और उसके बाद इनका एक अभी बच्चा भी है, एक बेटी है बहुत प्यारी सी। दोस्तों, बात यहाँ पर ये नहीं है कि उन्होंने शादी कर ली, उनका बच्चा हो गया। गलत तरीके से की हुई कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। सीमा हैदर को लेकर हमेशा सुर्खियों में कोई ना कोई न्यूज़ बनी ही रहती है और हमेशा ये कयास लगाए जाते हैं कि सीमा हैदर अब इंडिया में नहीं रह पाएंगी। लेकिन क्योंकि पहलगाम में इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो हादसा हुआ है और आतंकियों ने इतनी बुरी तरीके से लोगों को मारा है, 28 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, शहीद कह सकते हैं आप उन्हें। मैं आपको बता नहीं सकती कितने ज़बरदस्त ख़तरनाक तरीके से उनको मारा गया है। बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये और पूरे देश के लिए बहुत एक कह सकते हैं आप दर्द भरी न्यूज़ है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, इस टॉपिक पे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मुद्दे पे आते हैं सीमा हैदर को लेकर। सीमा हैदर को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे आप कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि आपकी भी क्या राय है। अगर आप कहीं ना कहीं मुझसे अगर राय लेना चाहते हैं या मेरी अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी क्या सोच है इस बारे में, तो देखिए, मैं शुरू से ही इस चीज़ के लिए बहुत ही ख़िलाफ़ रही। सीमा हैदर बहुत ही गलत तरीके से ही पाकिस्तान से इंडिया में दाखिल हुई। उसने बिना तलाक लिए शादी करी। जो उनके पति हैं, मीना बोलती हैं उनको, खैर सचिन नाम से मशहूर हैं काफ़ी, सचिन मीना। और अब उन्होंने सीमा हैदर से बदल के अपना नाम सीमा मीना रख लिया है और बेटी का नाम में भी शायद भारती मीना है। बेटी की कोई गलती नहीं, बच्चों की कोई गलती नहीं होती दोस्तों। लेकिन हाँ, वो कहते नहीं कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, वही चीज़ हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। मोदी जी ने पहले सीमा को ये राइट दिया कि आप रह सकते हैं। योगी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया और उनके जो मुंह बोले भाई हैं, जो वो वकील साहब, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा। मैं उनकी बात से कभी भी सहमत नहीं रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला कि वो भागकर आई है, पाकिस्तान में उसे मार दिया जाएगा, ये वो। ठीक है, सारी बातें आपकी गलत नहीं है, लेकिन जब कोई भी देश ये जिम्मेदारी लेता है अपने नागरिक के लिए कि उसे भेजा जाए, वो उसके ज़िम्मे है, क्योंकि वो पाकिस्तानी ही है। इंडियन नहीं बन सकती। इंडियन लड़के से शादी करी है, वो सब ठीक बात है, लेकिन गलत तरीके से आई। पबजी गेम के ज़रिए से उन्होंने सचिन से दोस्ती करी और शादी करी और ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हुई। बहुत ज़्यादा न्यूज़ ये चर्चा में रही भी थी। लेकिन अगर आप मेरी राय, फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी राय में सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए, बिल्कुल। वरना देखिए दोस्तों, पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज़ हल्के में ले ली जाएगी कि कोई भी इंडिया में आकर किसी भी तरीके से, अवैध तरीके से आकर घुसकर रह सकता है। आप इस बात को समझिए। और मैंने इससे पहले भी जब ये न्यूज़ बहुत ही चर्चा में थी, तब भी मैं इसके ख़िलाफ़ ही थी और मुझे ऐसा लगता था कि इस पर मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहिए। खैर, मैंने उस वक्त वीडियो नहीं बना पाई किसी वजह से। लेकिन मुझे ये न्यूज़ जब से कल से पता चली है ना, और पहलगाम में जो मैंने ये केस देखा, उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे इस पर ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। सीमा हैदर जैसे लोगों को भी ये पता चलना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से किसी भी देश में जाकर, ख़ास तौर पे इंडिया में, आप ऐसे ही नहीं रह सकते। गलत चीज़ है। आप
इंडियन लड़के से शादी कर लीजिए, फिर बच्चा पैदा कर लीजिए और आप यहाँ पे रहने लग जाइए। तो ऐसे तो दोस्तों कोई भी दुनिया का उड़ के आ जाएगा, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो या फिर वो खुफिया एजेंसी से ही क्यों ना हो, कोई दूसरे देश के, है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। वो तो कोई भी आ जाएगा और किसी भी हमारे इंडियन नागरिकता ले लेगा और शादी करके बच्चा पैदा करके आराम से रह लेगा। ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा उठने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल होनी ही चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात विषय ये बना हुआ है कि मोदी जी क्या करते हैं। आगे भी हम इस पर वीडियोस देखेंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आगे भी मैं इस पर वीडियोस बनाती रहूँगी। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, मुझे कमेंट में प्लीज़ जाके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं मोटिवेट के तहत यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये जो मुद्दा है ना पहलगांव का या सीमा हैदर का, इससे ना हमारे देश में ये जो भाईचारा ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है बेशक, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमान का जो एक नारा है वो चल जाए और उसकी वजह से दंगे हो जाएं, अल्लाह ना करे, और बुरी तरीके से हम परेशान हो जाएं, ये गलत चीज़ है। मैं हर धर्म की इज़्ज़त करती हूँ और हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि हर इंसान को ऊपर वाले ने ही बनाया है। जो ऊपर वाला है ना वो एक ही है, उसने ही सबको बनाया है। तो ये हिंदू मुसलमान करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दुनियावी चीज़ें हैं। अगर आप एक धर्म को लेके चलेंगे जो कि इंसानियत का धर्म है, तो आप बहुत खुश रहेंगे। और मेरे पूरे देश के लोगों तक मेरी यही एक गुहार आप कह सकते हैं कि प्लीज़ हिंदू मुसलमान मत करिए, आपस में बंद के रहिए और इस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी चाहिए और उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो मैं भी बोलती हूँ बिल्कुल। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक बुज़ुर्ग इंसान कह रहा था बार बार कि कह रहे थे कि मैं फांसी दूंगा उन्हें। मैं इस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। इसी तरह से मोटिवेट होने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।